नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपीपीएससी की 3 फेमस पोस्ट और इन पोस्ट को पा लेने के बाद या नियुक्ति लेने के बाद हम प्रमोट होकर किस रैंक तक जा सकते हैं, कौन कौन से पद पर हम जा सकते हैं। आइए देखते हैं 3 पोस्ट है कौन कौन सी। पहली है डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और तहसीलदार। डिप्टी कलेक्टर पहले नंबर पर या पहली प्रेफरेंस डाली जाती है, उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा चाहने वाली जॉब है डीएसपी एमपीपीएससी में। डिप्टी कलेक्टर में आपकी नियुक्ति होती है एसडीएम के तौर पर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हिंदी में उप जिला अधिकारी। इनकी नियुक्ति 2-3 तहसीलों को मिलाकर एक उप जिला बनाया जाता है, वहाँ पर की जाती है एसडीएम की नियुक्ति। यहाँ से आप प्रमोट होकर बनते हैं एडीएम, एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट। यहीं पर इस पद पर जाने के बाद आपको जिला पंचायत का सीईओ बना दिया जाता है। यहाँ से आपका कार्य अच्छा रहता है, रिटायरमेंट में समय रहता है, तो आप कलेक्टर तक जा सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप आ गए हैं आईएएस की रैंक में, तो आप एमपीपीएससी से भी आईएएस बन सकते हैं, लेकिन प्रमोशन लेकर। कलेक्टर के बाद आपको रिकॉर्ड अच्छा रहता है, रिटायरमेंट में भी समय रहता है, तो आप संभागीय आयुक्त भी बन सकते हैं, संभागीय आयुक्त। ठीक है, ये था डिप्टी कलेक्टर के थ्रू आप प्रमोशन लेकर कहाँ तक जा सकते हैं। अब हम देखते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस वाली जॉब है, वर्दी वाली जॉब है। आप एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर जब इसमें आते हैं तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, मतलब आपका रनिंग वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन फिजिकली और मेडिकली फिट होना अनिवार्य है। डीएसपी में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आपको पुलिस की पूरी हायरार्की दिख रही होगी मध्य प्रदेश पुलिस की। क्या होता है, सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी साहब, डीजीपी के नीचे आईजी, उनके नीचे डीआईजी, फिर एसपी, एएसपी और एसडीओपी। ये जो एसडीओपी पद है, जब आप डीएसपी बनेंगे तो आपकी नियुक्ति होगी एसडीओपी पद पर, मतलब एसडीओपी ही डीएसपी है और डीएसपी एसडीओपी। इनके नीचे होते हैं टीआई, टाउन इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये मध्य प्रदेश पुलिस की हायरार्की भी यहाँ पर समझा दी गई है। अब मध्य प्रदेश पुलिस में जाने के 4 रास्ते हैं डायरेक्ट, जिन 4 पदों पर डायरेक्ट भर्ती होती है। एक है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इसकी भर्ती करवाती है भैया हमारी पीईबी, नाम बड़े और दर्शन खोटे, व्यापम। एक होता है डीएसपी, जहां आप एमपीपीएससी से जाते हैं, सबको पता है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं आप। उसके बाद होता है एसपी, यहाँ आप यूपीएससी क्रैक करके या पास करके आते हैं। तो ये 4 पोस्टें जहाँ से आप डायरेक्ट पुलिस में जा सकते हैं, बाकी आप प्रमोशन से ही प्राप्त करेंगे। तो जब आप डीएसपी पद पर भर्ती होते हैं तो आप एसडीओपी बनते हैं, एसडीओपी से प्रमोशन लेकर आप एएसपी बन जाते हैं, एएसपी के बाद एसपी बन जाते हैं। यहाँ पर आप आईपीएस की रैंक में आ गए, याद रखिएगा, आप डीएसपी से सीधे आईपीएस रैंक में चले गए एसपी पद पर। यहाँ पर फिर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, रिटायरमेंट में समय रहता है, तो आप डीआईजी तक जा सकते हैं। डीआईजी तक पहुँचे भी लोग, और कुछ बहुत कम लोग आईजी तक भी जाते हैं। तो ये था डीएसपी का प्रमोशन। अब हम देख लेते हैं तहसीलदार। एमपीपीएससी में डायरेक्ट कभी भी तहसीलदार की भर्ती नहीं होती, आपकी भर्ती होती है नायब तहसीलदार के रूप में। नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करने के बाद कुछ समय बाद आपका प्रमोशन होता है, तो आप तहसीलदार बन जाते हैं। तहसीलदार के बाद भी आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो आप बन जाते हैं एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर। सोच रहे हो, नायब तहसीलदार से भी आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन प्रमोशन में टाइम लगता है। एसडीएम के बाद वही आप क्या बन जाते हैं, एडीएम तक। तो नायब तहसीलदार तक एडीएम तक जा सकते हैं। यहीं पर एक और बोनस टिप है कि आप यदि पटवारी हैं तो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी आप नायब तहसीलदार बन जाते हैं। जो पटवारी लोग हैं उनके भी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम निकलती है, 10-15 सालों में एक आध बार निकलती है, बड़ी मुश्किल से। तो आप वो एग्ज़ाम देकर नायब तहसीलदार बन जाते हो, नायब तहसीलदार से फिर तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम और फिर एडीएम। तो ये था प्रमोशन का पूरा लफड़ा, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और तहसीलदार का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।